एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग सॉर्ड डोमेन में वापस आ जाता है और वह लेजेंडरी डार्किन सॉर्ड को भी सुई हान को दे देता है। फिर वह सॉर्ड डोमेन में अपनी माँ की फैंग फैमिली में आ जाता है, जहाँ वह अपनी माँ की कब्र के पास आता है, पर वहाँ उसे पिता मिलते हैं और फिर वह आपस में दोनों बात करते हैं। एपिसोड 58 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि लू यांग को कल्टीवेट करते हुए 6 महीने बीत जाते हैं और अब वह लुओ फैमिली में लुओ जिंग के पास आता है, जहां वह लुओ जिंग उससे बताते हैं कि अरे हेविस रियल्म के परिवारों के लोग तो यहाँ काफी अच्छी तरह से रह रहे हैं। इस पर लू यांग कहता है कि यह तो अच्छी बात है, जब मैं उन्हें यहाँ लाया था तो मैं प्रशिक्षण लेने के लिए कुछ समय तक एकांत में रहा, तब मुझे इन्हीं की चिंता सताती रही। वैसे अब आप बताओ कि सुई हान की रिकवरी कैसी चल रही है। लुओ जिंग कहते हैं कि सुई हान अब लगभग ठीक हो चुकी है, अब वह 1 से 2 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तभी पीछे से दौड़ती हुई सुई हान आ जाती है। लू यांग कहता है कि तुम्हारी सोल ठीक लग रही है, तो फिर यह समय हमारी शादी निश्चित करने का है। इस पर सुई हान कहती है कि एल्डर ने हमारी शादी पहले ही निश्चित कर ली है, वह सिर्फ तुम्हारे निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। इस पर लू यांग कहता है कि ठीक है, फिर क्यों ना निकटतम तारीख तय कर ली जाए। इस पर लुओ जिंग कहते हैं कि कल तो एकदम अच्छा शुभ मुहूर्त था, परंतु अब अगले 3 महीने से अधिक समय बाद 19 जून को एक शुभ मुहूर्त है। इस पर लू यांग कहता है कि ठीक है, और तब तक तो सुई हान भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और मैं भी अधिक मजबूत हो जाऊंगा। इस पर लुओ जिंग कहते हैं कि ठीक है, अब मैं सारी व्यवस्था करूंगा। लू यांग सुई हान को एक पोटली दिखाते हुए कहता है कि सुई हान, इसमें 44 होली ब्लड फ्रूट्स हैं, ये तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड को काफी अधिक तेज कर देंगे। जब तुम मार्शल आर्ट का अभ्यास करने लगो तो फिर तुम इसका उपयोग करना, तो फिर तुम सभी हेवनली चाइल्ड से अधिक मजबूत हो जाओगी। सुई हान कहती है कि यदि ये इतने उपयोगी हैं तो फिर तुम्हें इसे अपने पास ही रखना चाहिए, चाहो तो तुम फिर मुझे इसमें से बचे कुचे दे सकते हो। लू यांग कहता है कि चिंता मत करो, मैंने पहले से ही बाकी का आधा हिस्सा अपने पास रख लिया है, मेरे पास जितने हैं वह मेरे लिए काफी हैं, यह दूसरा भाग आपके लिए है, इस तरह तुम जल्दी से सॉर्ड गॉड बन सकती हो। सुई हान कहती है कि तुम निश्चित रूप से सॉर्ड गॉड बन जाओ, फिर मैं सॉर्ड मास्टर बनकर ही संतुष्ट हूँ। पर लू यांग कहता है कि लेकिन मैं हमेशा के लिए अलग नहीं होना चाहता। पर सुई हान कहती है कि मैं भी नहीं, अगर मैं हेवन में चढ़ जाऊंगी तो फिर तुम यहाँ अकेले रह जाओगे। पर लू यांग कहता है कि मैं हेवन में चढ़ने के लिए एविस अशरापात का अनुसरण करूंगा। तुम मेरी चिंता मत करो, परंतु तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा जिससे कि तुम हेवनली रियल्म में जा सको। सुई हान कहती है कि लेकिन मैंने सुना था कि अशरापत तो काफी खतरनाक है। लू यांग कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं सभी खतरों को संभाल लूंगा। इस पर सुई हान कहती है कि ठीक है, यदि तुम ऐसा कहते हो तो फिर मैं सॉर्ड गॉड बन जाऊंगी। और अब लू यांग अपने घर पर आ जाता है। वह देखता है कि वहाँ अधिक से अधिक लोग उदास होते हैं। अब वह एक जगह आकर बैठ जाता है। तभी उसके पिता उसके पास आते हैं। वह कहते हैं कि यांग, तुमने तो सब कुछ पहले से ही तय कर लिया। लू यांग कहता है कि हाँ पिताजी, परंतु पिताजी, मैंने सबको यहाँ रोते हुए देखा, क्या कुछ हो गया है। पर लू सीटोंग कहते हैं कि लू सेंगची सॉर्ड मास्टर बन गया है। पर लू यांग गुस्सा होते हुए कहता है कि तो क्या हुआ, अगर वह अपना चेहरा दिखाएगा तो फिर मैं उसकी जान ले लूंगा। पिताजी, मुझे उससे तो सीमिंग का भी बदला लेना है, आप घबराओ मत, हमारे यहाँ अन्य 2 ब्लेड मास्टर और भी हैं और हमारे पास तो लेजेंडरी सॉर्ड्स भी हैं। इस पर लू सीटोंग कहते हैं कि आप ऐसा नहीं सोच सकते, उसने तो पहले से ही फिंडस टोकन जारी कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पूरी फिंडस अलायंस का निशाना हमारी लू फैमिली है। लू यांग कहता है कि फिंडस अलायंस फिर से कुछ सालों बाद सामने आ रहा है, अब मैं उससे अवश्य ही छुटकारा पाऊंगा। वह पूछता है कि पिताजी, जहाँ फिंडस टोकन जारी किया गया था, क्या कुछ वहाँ असामान्य हुआ था। वह कहती है कि हाँ, अब तुम मेरे साथ आओ। अब वह उसे एक दीवार के सामने लेकर आते हैं, जहाँ उस दीवार पर खून लगा होता है। लू सीटोंग बताते हैं कि कल रात यहाँ फिंडस टोकन जारी हुआ था, यहाँ पहरा लगा रहे 2 सॉर्ड किंग की मृत्यु हो गई, लेकिन अब इसमें निर्दोष लोग भी शामिल होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका खून बह रहा है। यांग कहता है कि ऐसा तो जब ही होता है जब कोई फिंडस अलायंस का साथ देता है।
है। वह कहता है कि पिताजी आप चिंता मत करो, अगर वह हम पर हमला करते हैं तो फिर मैं उन्हें पकड़ लूंगा। और अब वह अपने पिता को कुछ ब्लड फ्रूट्स देते हुए कहता है कि पिताजी यह लो, यह आपकी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ा देंगे, इनकी मदद से आप स्वॉर्ड आर्ट रियल्म के मध्य चरण में पहुंच जाएंगे। इस पर लू सीटोंग कहते हैं कि तुम्हें इन्हें अपने पास ही रखना चाहिए। लू यांग कहता है कि यह मेरे पास पर्याप्त संख्या में है पिताजी, बस आप इनका उपयोग करें। अगर लू सेंची आपका सामना करेगा तो फिर जरूर ही उसके पास कोई न कोई गुप्त तकनीक जरूर होगी, और जहाँ तक उनके पीछे फिंडस अलायंस का साथ है आप उसकी चिंता मत करना, मैं उन सभी को देख लूंगा। लू सीटोंग उन ब्लड फ्रूट्स को लेते हुए कहते हैं कि यांग तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारी क्षमताएं भी असीमित हैं, बस तुम इतना जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारा ही समर्थन करूंगा। अब वह कहते हैं कि इसे छोड़ो, तुम इसके बारे में बात मत करो। तुमने मुझे बताया कि तुमने अपनी शादी की तारीख तय कर ली है, मैंने दूसरों से तुम्हारी शादी की अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए कह दिया है, तुम चिंता मत करना, अवश्य ही सुईहान की शादी तुमसे होगी। इधर हम सेंट्रल डोमेन के शॉर्ट सेक्ट को देखते हैं, जहाँ स्वॉर्डलेस एल्डर लू यांग की शादी का कार्ड पढ़कर वाई युनक्विन को दे देते हैं। अब स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि यह वापस लौटने के बाद कई वर्षों बाद सक्रिय हो गया है। वाई युनक्विन कहते हैं कि उसका केवल भाग्य साथ दे रहा है, परंतु सभी हेवनली चाइल्ड के बीच वर्तमान में हमारे लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड में सबसे अधिक क्षमता है। यह तो सिर्फ एक शादी है, आप परिवार के हेड हैं, आपको शादी में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ से उच्च स्तर के 2 स्वॉर्ड किंग को भेज देना। स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि नहीं, मैं वहाँ स्वयं जाऊंगा, तुम्हें भी वहाँ जाना होगा। यह सुनकर वाई युनक्विन चौंक जाते हैं। स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शादी दिलचस्प होगी और इसीलिए मुझे इस शादी में खाली आ जाना अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए एक उपहार तो तैयार करना ही होगा। और अब वह उस कार्ड को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वाई युनक्विन कहते हैं कि यह तो सिर्फ एक शादी है, तो फिर इसमें इतना दिलचस्प होने की क्या बात है। अब हम वुशांग को देखते हैं जो कि ब्लड कुन तकनीक का अभ्यास कर रहा होता है। तभी वहाँ स्वॉर्डलेस एल्डर आ जाते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारा अभ्यास कैसा चल रहा है। वह कहता है कि मैं सफलता के काफी अधिक करीब हूँ और मैं जल्दी ही स्वॉर्ड आर्ट रियल्म के मध्य चरण में पहुँच जाऊंगा। स्वॉर्डलेस एल्डर पूछते हैं कि तुम्हें कितना और समय लगेगा। इस पर वुशांग कहता है कि जल्दी से जल्दी 2 महीने या फिर 3 से 4 महीने। स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि तुम 3 महीने के भीतर ही ब्लड कुन तकनीक में महारत हासिल कर लो और स्वॉर्ड आर्ट रियल्म के मध्य चरण में पहुँच जाओ। और अब वह उसे लू यांग की शादी का कार्ड दिखाते हैं। वुशांग कहता है कि यह तो यांग स्वॉर्ड चाइल्ड और हान स्वॉर्ड फेरी की शादी का कार्ड है। जब मैं पहले उनसे मिला था तो तभी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी, अब मैं इसके बारे में जान गया हूँ तो फिर मैं भी इसकी शादी में अवश्य ही शामिल होऊंगा। इस पर स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप उनके मित्र हैं, इसीलिए आपको यह बताने में आया हूँ, आप जल्दी से प्रगति में तेजी लाएं। वुशांग कहता है कि मास्टर आप चिंता मत करो, यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।